पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है। तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है ना, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसा निकाल सकते हैं। मतलब डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसा निकाल सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। मतलब क्रेडिट कार्ड से लोन लिया जा सकता है और डेबिट कार्ड से बैंक से एक निश्चित सीमा तक पैसा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास मतलब कमी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण अदायगियों ट्रांसफर पेमेंट को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो मतलब सर्वोत्तम रूप से अदायगी का ट्रांसफर का पेमेंट को परिभाषित करने का एक ही तरीका कि बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्ति को किया गया भुगतान। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है किसका, ऑप्शन के अनुसार त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट को पूर्ण पूंजीगत प्राप्ति मतलब कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण है। तो सरकारी बंधपत्र की बिक्री। अगला क्वेश्चन है बजट क्या है। राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता ही बजट है। राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता बजट है। अगला है भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा हिस्सा आयु वर्ग में शामिल है। मतलब दीनदयाल उपाध्याय में है ना, वही व्यक्ति शामिल होगा जिसका आयु 15 से 35 वर्ष तक है। 15 से 35 वर्ष तक। राजस्व व्यय क्या है। दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि राजस्व व्यय कहलाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है नस्बर मतलब जिसको हम बोलते हैं पर्सन हैबिटी पैरिस हैबिटी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है नस्बरता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के उन सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सबसे साक्षरता दर पर जो दर्ज किया गया था, सबसे साक्षरता दर पर राज्य में केरल और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करता है। तो कम आय वाले जनसंख्या और छोटे व्यवसाय को। वित्तीय वर्ष क्या है। सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष वित्तीय वर्ष कहलाता है। सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष ही वित्तीय वर्ष कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त
संस्थानों को एक आयाम है ग्रामीण क्षेत्र पहुंचना, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचना। भारतीय भारतीय सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना किस बार शुरू की गई? 1989। मतलब भारत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण किस वर्ष शुरू की गई? 1989। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित में लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन और दीव में सबसे कम है लिंगानुपात। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। केरल में सबसे अधिक है। SHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से किसने किया? नाबार्ड ने। मतलब SHG बैंक लिंकेज मूवमेंट है ना, इसका मतलब समर्थन किसने किया? RBI ने, नाबार्ड को। भारत के सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? दाता निधि पर निर्भरता। दाता निधि पर निर्भरता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी स्वामित्व वाले भूमि की बिक्री। सरकारी स्वामित्व वाले भूमि की बिक्री। अगला दिया हुआ है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना में कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो गरीब कल्याण रोजगार योजना में 6 राज्यों का चयन किया गया है। कितना? 6 राज्यों का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? मतलब 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है, मतलब 6 कम्युनिकेशनल मेल चैनल, तो ये मासिक चैनल नहीं है इसका हिस्सा। अगला है कि बैंक में ब्याज शब्द का अर्थ क्या है? तो ब्याज का मतलब होता है ना, ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। मतलब कोई धनराशि जमा करते हैं ना, तो उस पर अतिरिक्त राशि मिलता है, उसी को बोलते हैं ब्याज या ब्याज बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है? नागालैंड में। मतलब कौन सा राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुआ? नागालैंड में। मतलब इसमें ऋणात्मक वृद्धि हुआ है नागालैंड में। पूंजीगत व्यय क्या है? बुनियादी ढांचों के विकास पर पैसा खर्च किया गया। बुनियादी ढांचों के विकास पर पैसा खर्च किया गया, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो इस पर पैसा खर्चा किया गया, उसी को बोलते हैं पूंजीगत व्यय। अर्थव्यवस्था में व्यवसायियों बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? अर्थव्यवस्था में व्यवसायियों बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं को बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? यह आर्थिक विकास और उत्पादक के अधिक सटीक माप की
अनुमति देता है। एटीएम का फुल फॉर्म कुछ है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कह रहा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता। मतलब सूक्ष्म वित्त संस्थान है ना, एम माइक्रो फाइनेंशियल के बारे में सबसे अच्छी तरह कौन परिभाषित करता है। तो सूक्ष्म वित्त संगठन जो है ना, गैर लाभकारी संगठन है, जो मतलब इसमें गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। मतलब जो कम आय वाला व्यक्ति है ना और छोटे व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, उसको सेवा प्रदान किया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं सूक्ष्म वित्त संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो सूक्ष्म वित्त संस्थान का मतलब हुआ कि वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण, मतलब गरीबी को इसको खत्म करना है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है। तो जो डाक व्यवहार का भारत में एकमात्र है ना, वह है ग्रीन चैनल। कौन है? ग्रीन चैनल। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। अगला है कि व्यक्तिगत आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो अंतरण भुगतान जो होता है ना, वह व्यक्तिगत आय में शामिल होता है। व्यक्तिगत आय में शामिल होता है। निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है। तो सरकारी कर्मचारी के वेतन का भुगतान ही सरकारी बजट के राजस्व के बारे में उदाहरण है। मतलब सरकार का जो बजट है ना, उसका राजस्व व्यय के उदाहरण क्या है। तो सरकारी कर्मचारी के वेतन का भुगतान। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। मुद्रा जो है ना, अर्थव्यवस्था में या कोई भी अर्थव्यवस्था, उसमें मुद्रा का कारण है ना कि विनिमय को सुगम बनाना। जो विनिमय है ना, नियम है ना, उसका सुगम बनाना। अगला है कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। आय विधि का मतलब होता है ना कि किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और व्यवसायों द्वारा कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करना। कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना ही आय विधि कहलाता है। व्यक्तिगत आय क्या है, मतलब पर्सनल इनकम क्या है। मतलब पर्सनल इनकम है करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्ति और परिवार द्वारा अर्जित कुल आय। मतलब हुआ ना कि हम जितना भी कर है ना, कर को और कटौती को से पहले
व्यक्तियों और परिवारों का कुल अर्जित आय व्यक्तिक आय है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा 1997 में शुरू किया गया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा 1997 में। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? व्यय विधि का। मतलब कुल खर्च का प्रयोग जो होता है ना राष्ट्रीय आय में, उसी को व्यय विधि कहते हैं। 2011 की जनगणना में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? लक्षद्वीप में। मतलब सबसे कम जनसंख्या कौन सा वृद्धि हुआ है? लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुआ। और ऋणात्मक हुआ है नागालैंड में। निम्नलिखित में से सूक्ष्म वित्त संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली एक समान वित्तीय सेवा कौन सी है? कम आय वाले व्यक्ति को उद्यमशीलता गतियों है ना कि कम आय वाले व्यक्ति को उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए छोटा ऋण। अगला है सरकारी बजट क्या है? सरकारी बजट क्या है? किसी विशिष्ट अवधि के लिए सरकार के अपेक्षित राजस्व और व्यय को सरकारी बजट कहते हैं। आधा घंटा डाल बैंकिंग में ऋणधार शब्द का अर्थ क्या है? ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति को बैंकिंग में ऋणधार शब्द का अर्थ है। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? बचत खाता का उद्देश्य है ना कि जमा पर ब्याज जो मिलता है उसी को अर्जित करना। जमा पर ब्याज मिलना उसको बचत खाते का उद्देश्य कहते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 65.46%। कितना है? 65.46%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46%। भारत में कौन सी नियामक संस्था सूक्ष्म वित्त संस्थानों मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार है? तो RBI। एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के रूप में जाना जाता है, उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब GDP कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का लाभ है? तो वित्तीय समावेश में वृद्धि सूक्ष्म वित्त संस्थान का लाभ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान का उदाहरण है? बंधन बैंक। कौन? बंधन बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान का एक उदाहरण है? बंधन बैंक। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। और सबसे लिंगानुपात अधिक कौन सा है, किसमें है? तो केरल में। और उसके बाद केरल के बाद कौन है? तमिलनाडु। बोला ना कि कारक लागत फैक्टर कॉस्ट को नाम से भी जाना जाता है। तो इनपुट कॉस्ट को, निवेश लागत को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? राज स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश। राज स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश। एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? एक व्यावसायिक, कोई भी व्यावसायिक बैंक है ना, तो उसका प्राथमिक कार्य क्या है? ऋण देना और जमा स्वीकृति करना। मतलब ऋण देना, और कोई भी बैंक ऋण देता है और जमा को स्वीकृति करता है। जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियां, मतलब ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है, तो समग्र आकलन को क्या कहते हैं? जीएनपी। जीएनपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएनपी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोजक आय का प्रतिनिधित्व करता है? तो कर और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्ति और परिवार द्वारा अर्जित आय। कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करता है? तो भारतीय लघु उद्योग बैंक, सिडबी। मतलब सूक्ष्म संस्था को कौन सा भारत की संस्था पर उसको हेल्प करता है? तो सिडबी। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्री द्वारा संचालित एक कार्यकारी कार्यक्रम है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत के सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में एक प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का समाकलन। मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का समाकलन। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? राजस्व के बराबर व्यय। राजस्व के बराबर व्यय। राजस्व के बराबर व्यय। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। अब तो हो गया लगता है 140 करोड़ लगभग। अब अभी है 2011 के अनुसार कितना था? 121 करोड़। निम्नलिखित में से सरकारी बजट में पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो सैन्य उपकरणों की खरीद। सैन्य उपकरणों की खरीद सरकारी बजट में पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी % है? तो 94% है केरल में। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? बिहार में। बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट शब्द का मतलब होता है ना कि
अल्पकालीन वित्त पोषण सुविधा, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटीज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहा है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे? मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। प्रोफेसर बाकर ने कहा। प्रोफेसर का किसने कहा कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे? मनी इज द व्हाट मनी डज। प्रोफेसर बाकर। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2016 में। निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म वित्त संस्थानों की विशेषता है? तब वंचित लोगों को वित्तीय सेवा देना। 2011 भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है? तो बिहार में जो जनसंख्या है ना 1106, मतलब 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति है बिहार में। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन नहीं है? वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्ज करता है? राजकोषीय घाटा। बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय और व्यय पर नज़र रखना। बैंक स्टेटमेंट का मुख्य कार्य क्या है? आय और व्यय पर नज़र रखना। राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने में दोहरी गणना होती है, इसलिए। पर्सनल इनकम के संबंध में प्रायोजक डिस्पोजेबल इनकम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? प्रायोजक आय हमेशा पर्सनल आय से कम होता है। कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है? फिलिप्स वक्र। कौन? फिलिप्स वक्र मौद्रिक मजदूरी के बीच संबंध करता है, बेरोजगारी और मौद्रिक मजदूरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है।